I am Shabab Khan, your teacher, friend and guide. Welcome to all of you in Gaya Guidance program in today's session. So, today we are going to study the most important chapter of English grammar. It plays very crucial role in learning English. First and foremost, we should know what is our target, what are today's objective, what we have to study in today's class. Today I am going to cover. So before starting this chapter, you must have a good idea about verb. As you know, tense is a complete study of verb. So we must know the 5 forms of the verb as I already explained in my previous class. Second thing, you must know that a sentence consists of 3 basic elements: subject, verb, objects. These are 2 basic requirements to understand time and tense in a better way, in comprehensive way. So what we have to study today's class. So let us see. First and foremost, I'll define the concept of time and tense. What is the difference between, and what are the major classification of tense and its subdivision. So we will see it. Time and tense. There is at first you must know the tense is the term which has been derived from Latin language, from tempus, which means time. टेंस का मतलब ही होता है वक्त, और ये बताता है कि काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. और आप सभी जाने, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट क्लास में जानना है टाइम एंड टेंस, तो ये 2 टर्म हो गया, टाइम और टेंस. पहला टर्म जो होता है टेंस, ये ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामेटिकल वर्ड है, जबकि वेयर एज टाइम इज कंसर्न्ड इट इज ए नॉन ग्रामेटिकल वर्ड. जैसे हमारे हाथ में देखिए ये स्टिक है, स्टिक मीन्स छड़ी जनरली, एंड इट इज द नेम ऑफ थिंग, सो इट इज एंड इन अदर वर्ड्स स्टिक वी कैन कॉल नाउन. तो नाउन जो वर्ड हुआ हमारा ये ग्रामेटिकल टर्म हो गया, और स्टिक जो टर्म हुआ ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म हुआ. तो आप यूं समझ लें कि टाइम और टेंस का जनरल मीनिंग यही होता है. दूसरी बात, सबसे अहम बात ये जानना कि टेंस कुछ नहीं है. टेंस इज नथिंग बट कंप्लीट स्टडी ऑफ वर्ब्स. हम लोग टेंस में सीखते हैं कि वर्ब का जो 5 रूप है उसको कैसे सही ढंग से हम लोग अपने वाक्य में प्रयोग करें. जैसे आप देख रहे हैं लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, यह वर्ब का पहला रूप है. दूसरा लर्नट हो गया, यह वर्ब का दूसरा रूप है. तीसरा लर्नट. अब V4 जानते हैं, V4 वर्ब में जब हम लोग ing जोड़ते हैं तो इट बिकम्स V4. और V5 जब S और ES लगाते हैं तो V5 बन जाता है. आप समझ चुके होंगे. नाउ यू हैव कंप्लीटली गॉट द आइडिया अबाउट व्हाट इज द टेंस एंड व्हाट इज द टाइम. सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन बिटवीन टाइम एंड टेंस. नाउ लेट अस मूव. very important chapter of grammar. See here. आज सपोज टुडे इज वेंसडे, आज का दिन बुध है, वेंसडे है. जो आज का दिन है, जो आज मैं एक्शन करूंगा, जो भी काम होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा, वर्तमान होगा, क्योंकि जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट होता है, जिसे टुडे कहते हैं. टुडे मीन्स आज. ये सिग्नल वर्ड हो गया. जब टुडे बोलते हैं आप तो ये सिग्नल देता है कि ये प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है. इसी के साथ कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं. आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, इज, एम, आ, हैज, हैव, ये भी सिग्नल वर्ड्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. इसी के साथ
अब ये जानिए कि जो बीत गया है, व्हाट इज गोन, व्हाट इज ओवर, व्हाट इज पास्ट अवे। तो आज सपोज इमेजिन टुडे इज वेंसडे, व्हाट विल बी यस्टरडे, व्हिच डे वाज यस्टरडे, अब डेफिनेटली ऑफ कोर्स इट विल बी ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जो हमारा खत्म हो गया, जो हमारा बीत गया, ये क्या होगा? यस, दिस इज द पास्ट। जो व्हाट इज गॉन and what will be tomorrow? Today is Thursday, what will be day after tomorrow? Definitely it will be Thursday. तो आप देख रहे हैं shall और will, it shows future, tomorrow shows future। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं दो वर्ड में, yesterday और tomorrow। yesterday का मतलब बीता हुआ कल, समाप्त, जो खत्म हो गया। tomorrow का मतलब हो गया आने वाला कल। तो तीन वर्ड हमारे पास हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। टुडे शो करता है प्रेजेंट, यस्टरडे शो करता है पास्ट और टुमारो शो करता है फ्यूचर। तो आप समझ चुके होंगे कि अंग्रेजी के व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जनरली मीन्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, फिलहाल क्या हो रहा है, that is the my present, you must understand it. Past means what has already happened, what is the over, that is the past. Future means what is about to take place in near future. तो टेंस 3 तरह के होते हैं, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल हिंदी में से बोलते हैं, आप समझ चुके होंगे और इसका जो कंसेप्शन आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जब 3 टेंस होते हैं, ये टेंस को अंग्रेजी ग्रामर में 4 भागों में बांटा गया है। अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर द 4 क्लासिफिकेशन। और आप जानते हैं कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। यस राइट। तो कुल इन अंग्रेजी के व्याकरण में टेंस 12 तरह के होते हैं। 12 इंपोर्टेंट अंग्रेजी के स्ट्रक्चर हैं और अंग्रेजी ग्रामर का ये रीढ़ होता है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अच्छी अंग्रेजी समझना है, बोलना है, पढ़कर समझना है, तो आपको हर हाल में इस टेंस के ऊपर मास्टरी और महारत और प्रोफिशिएंसी डेवलप करेंगे। आप ये जान लें कि सिंपल का मतलब क्या होता है। ये जो प्रेजेंट सिंपल है, इसका जनरली मीन होता है, ये एक्शन बताता है जो रोजाना होता है। इट शोज एन एक्शन विच रिपीटेडली और रेगुलरली हैपन, दैट इज माय सिंपल प्रेजेंट। कंटिन्यूअस मीन्स इट शोज कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट इंडिकेट्स, ये बताता है कोई काम चल रहा है, हो रहा है। इसी तरह से परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है वर्क इज हैज बीन कंप्लीटेड, वर्क इज ओवर। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो काम इट हैज स्टार्टेड लॉन्ग टाइम एगो बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दिस इज एग्जैक्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस basic terminology of English grammar, 3 tenses, and it has been subdivided. See here, to understand this chapter well, first and foremost you must know, आप यह जान लें, you must know it, V1 और V5 में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि we generally use these 2 form of verb in simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 2 वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं और वर्ब से ही हम लोग टेंस की कैटेगरी को पहचानते हैं। वर्ब का कौन सा रूप सेंटेंस में यूज हुआ, जिससे हम समझते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल V1 ये गो हो गया, इधर हमारी तरफ गोज हो गया, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
व्हेन आई आस्क माई स्टूडेंट्स, जब कभी भी मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से और अंग्रेजी के जानने वाले लोगों से पूछता हूं कि बताओ कि V1 में और V5 में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 और V5, दे फेल टू रिस्पॉन्ड मी, दे फेल टू आंसर मी, बिकॉज V1 इज ऑलवेज, रिमेंबर, इट इज ए प्लूरल। गो देखने में लग रहा है सिंगुलर जैसा, इसमें तो एस नहीं लगा हुआ है, बच्चे बोल देते हैं आसानी से, सर इट इज ए सिंगुलर, बट इट इज नॉट सो, व्हाई, इट इज एंड व्हेन वी ऐड एस और es इट बिकम्स व्हाट, प्लूरल। हम इसलिए जानेंगे क्योंकि इस टेंस को, इस वर्ड को, वर्ब को हम लोग अपने टेंस में प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारा कम होता है तो इसका सिंगुलर हो जाएगा कम्स, राइट। इसी तरह हम लोग का राइट है तो इसका क्या हो जाएगा, राइट्स। डू है तो डज, हेल्प है हेल्प्स। इससे आप समझ जाएंगे कि ये हमारा जो V1 जो पहला रूप है ये क्या है, इट इज ए प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म में, ये आप समझ चुके। अब हम लोग एलेबरेट इसे करते हैं। अब ये जानना है कि V1 का इस्तेमाल कहां होता है और V5 का इस्तेमाल कहां होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप ये जान लें, अंग्रेजी में V1 प्लूरल है I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, और बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। जब ये प्लूरल है तो ये हमेशा हर लोग अपने बरादरी के साथ, अपने क्लास के साथ दोस्ती करता है, उससे रिश्ता रखता है। इसी तरह से ग्रामर में भी ये वर्ड प्लूरल है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। लेकिन अंग्रेज आई जो है ये सिंगुलर है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट ये देख लें आप लोग। इसी तरह से ही, शी, इट, एक किसी लड़के का नाम ले लेते हैं राजू, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गए। ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ जो लगेगा हमारा V5 लगेगा, इसके साथ हमारा क्या लगेगा, V1 लगेगा। अब देखिए आप समझ लीजिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिया गो, गो वर्ड ले लिया, ये V5 हमारा गो का गोज हो जाएगा, राइट। अब बोलो कि मैं जाता हूं तो बोलो आई गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वे लोग जाते हैं, दे गो। लड़के जाते हैं, बॉयज गो। इसी तरह से ही, शी, इट, राजू। अब बोलते वह जाता है तो ही गोज। ही का मतलब मर्द के लिए, शी का मतलब लेडी के लिए, वीमेन के लिए, तो शी गोज। राहुल जाता है, राहुल गोज। यह जाता है, इट गोज। तो ये समझ लें आप लोग, ये डिफरेंस आ गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा इस टेंस का, व्हाट विल बी इट्स स्ट्रक्चर। आप सी इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सी हियर। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट V1 या V5। आप समझ चुके हैं कि V1 और V5 में कहां प्रयोग। फाइनली ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव है। एक सेंटेंस को हम लोग 4 भागों में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। ये आप समझ गए। और जब हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब इसको क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तो डू और डज को पहले लाते हैं। डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, फाइनली ऑब्जेक्ट।
ध्यान देने योग्य बात यह है, इट इज रिमार्केबल पॉइंट दैट इन नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस वी यूज ओनली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट इन पॉजिटिव सेंटेंस we use either V1 or V5. It depends on the subject, whether we are using singular subject, definitely it will take singular verb. When we are using plural subject, it will take plural verb. You must remember it. अब example, I can elaborate example. बोल मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो क्या होगा? I speak English. Negative क्या हो जाएगा? I don't speak English. क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डू आई स्पीक इंग्लिश। तो ये भी आप जान लें कि डू का इस्तेमाल कहां होगा नेगेटिव में, और डज का कहां इस्तेमाल होगा। डू क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। डज क्या हो गया हमारा? सिंगुलर हो गया, राइट। डू और डज में ये बेसिक डिफरेंस हो गया। इसी तरह से आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ डू लगाएंगे। ही, शी, इट सिंगुलर और उनके साथ हम लोग डज लगाते हैं। ये आप याद रखेंगे एंड यू विल प्रैक्टिस इट, यू विल रिमेंबर इट एंड फाइनली डेफिनेटली यू विल यूज इट इन योर सेंटेंस। यू कैन सी हियर, यू कैन सी मोर एग्जाम्पल हियर। अब देखते, मेरा पॉजिटिव है, आई लिव, मैं रहता हूं। यू लिव, तुम रहते हो। ही लिव्स, वह रहता है। सी लिव्स, वह रहती है। इट लिव्स, यह रहता है। वी लिव, हम लोग रहते हैं। यू लिव, तुम रहते हो। अब नेगेटिव आई लिव का, आई डोंट लिव। क्वेश्चन, डू आई लिव? ही, यू लिव, यू डोंट लिव। डू यू लिव? वह रहती है, सी लिव्स। वह नहीं रहती है, सी डज नॉट लिव। क्या वो रहती है? डज सी लिव। इसी ढंग से हम लोग सारा पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा पैटर्न है, ये इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और खास बात यह है, बच्चे को हमेशा, स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन। Students often ask me, sir, where to use S and where to use ES? Definitely it is right, because grammar has given, grammar is all about rule, grammar is all about usage. आपको ये मालूम होना चाहिए कि S कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है। यही चीज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। तो आप देखिए, अगर वर्ड का एंडिंग O पर है, CH पर है, डबल S पर है, X पर है, OR Z पर है, तो यहां क्या लगते हैं बच्चे? डेफिनेटली यहां आंख बंद करके आप ES लगाओ। जैसे गो देख रहे हो तो गो में क्या लग गया? ES, गोज हो गया। कैच है तो कैचेस हो गया। वॉश है तो वॉशेस हो गया। किस है तो किसेस हो गया। फिक्स है तो फिक्सेस हो गया। बज है बजेस हो गया। अब देखिए, जहां जिस वर्ड के कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई हट जाएगा और आई एस में कन्वर्ट कर जाएगा। ये रूल जानना जरूरी है। अगर ये रूल नहीं जानेंगे तो आपके पास हमेशा स्पेलिंग का मिस्टेक होगा, स्पेलिंग एरर हो जाएगा और इससे आपकी कमजोरी झलकेगी। इसलिए इसे भी आपको सीखना और जानना बेहद जरूरी है। मैरी का मैरीज क्यों हो गया? आर देख रहे हैं, आर कॉन्सोनेंट है, वाई क्या? वाई हो गया। तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो डेफिनेटली वाई हटेगा और आई इसमें चेंज कर जाएगा। स्टडी है तो स्टडीज हो गया। कैरी है तो कैरीज हो गया। वरी है तो वरीज हो गया। तीसरा रूल हमारा यह है कि किसी वर्ड में वाई के पहले वोवेल होगा तो सिंपली वहां हम लोग एस लगा देंगे। जैसे प्ले, प्लेज, एंजॉय, एंजॉयज, से, सेज। ये तीन बेसिक रूल है बच्चों, जिसे आपको जानना जरूरी है ताकि आप एस और ईएस लगा ले। कहां आपको लगाना है ताकि आपको गलती नहीं हो, परेशानी नहीं हो। ये हमारा स्ट्रक्चर भी है जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। आप इसे समझ सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें मैंने स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन का दिया हुआ है, कहां सब लगेगा। इट हैज बीन वेल एक्सप्लेन्ड एंड होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड इट। अब ये भी जानना जरूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं। हम लोगों ने इसकी पहचान सीख लिया, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर सीख लिया। अब हम लोग ये जानना जरूरी है कि किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
डेफिनेटली ये इस टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब कोई एक्शन रेगुलरली होता है, बार बार होता है, रिपीटेडली। रोजाना मैं ब्रश करता हूं, ये एक्शन मेरा डेली हो रहा है। मैं रोजाना नहाता हूं, ये मेरा डेली एक्शन हो गया। रोजाना मैं नाश्ता करता हूं, तो ऐसे काम में जो काम रोजाना करते हैं, जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning, it is my daily action. I never tell a lie, it shows my habit. I go to school daily, this shows। इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए भी हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से उगता है। इसे कोई दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती है, इसमें सच्चाई है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहां डूबता है? पश्चिम में डूबता है। इसे कोई nobody can change, nobody can alter it, and this we call universal truth. Honey tastes sweet, शहद हमेशा मीठा होता है, इसे खट्टा नहीं कर सकते हैं आप। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट बताता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को शो करता है, क्या फ्यूचर में होने वाला है। जैसे द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM, इसका मतलब ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये भविष्य को बता रहा है, फ्यूचर को बता रहा है। इसका जनरल मीनिंग हो गया पार्टी 8 बजे शुरू होगी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन मीनिंग क्या दे रहा है? द बस लिव्स एट 6 PM टुनाइट, बस आज 6 बजे रात में 6 बजे खुलेगी। द प्रेसिडेंट कम्स हियर टुमारो, तो आप समझ चुके होंगे 3 मेजर सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग है। इसे आप प्रैक्टिस करोगे, यूज करोगे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये सारे सिग्नल वर्ड्स हैं, दीज आर दी सिग्नल्स वर्ड्स विच वी जनरली यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब ये वर्ड को देखो समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ब्लाइंडली। आप इसे एडवर्ब, जैसे ऑलवेज मीन्स हमेशा, अब बोलो आई ऑलवेज हेल्प नीडी पर्सन, आई ऑलवेज गो टू माई स्कूल, आई ऑलवेज स्टडी, आई ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर कभी नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर डू इट, आई नेवर वेस्ट माई टाइम, आई नेवर डू इट। समटाइम्स कभी कदार, ही समटाइम्स कम्स हियर, जनरली आमतौर से आई जनरली गेट अप इन द मॉर्निंग, सेल्डम बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले भूखने जो कहा अंग्रेज हिंदी में कहावत है, भूखने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इस कहावत को भी इस टेंस का बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये सारे हमारे वर्ड है, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, जनरली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। इसका प्रयोग सब्जेक्ट, एडवर्ब, उसके बाद वर्ब का रूप लगाएंगे, फाइनली ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये सारे वर्ड के सेंटेंस के आखिर में यूज करते हैं। एवरीडे, डेली, इन द मॉर्निंग, एवरी ईयर, यूज इट। आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंग्रेजी लर्निंग इंग्लिश इज ए कंप्लीट स्किल, इट कम्स बाय प्रैक्टिस, इट कम्स बाय रिपीटेशन, इट कम्स बाय यूसेज। आप इसे एग्जाम्पल लिखेंगे घर में, प्रैक्टिस करेंगे, 5 एग्जाम्पल लिखेंगे, ताकि इन वर्ड पर आपकी महारत हो जाए। इस पर आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइज सेट किया है, ताकि आपके एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप कहां V1 लगाना है, कहां V5 लगाना है, इसे मैंने क्लास में आपको पढ़ाने के दरमियान एक्सप्लेन किया था। यू विल यूज इट। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में बदलना है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 हमारा है, इसे चेंज कर देना है आपको क्वेश्चन में। और इस टेंस का हम लोग सभी लोगों को अंग्रेजी बोलने का शौक होता है। एवरीबडी लव्स टू स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश आप इस टेंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंग्रेजी महारत होगी। आप ये सारे डिस्क्रिप्टिव है, ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और स्पीकिंग में। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपना कैसे वीकेंड करते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। हाउ डू यू स्पेंड योर डेली लाइफ, डेली की रूटीन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सारा चीज आप करें, बता सकते हैं अंग्रेजी में। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखेंगे और बोलेंगे। इससे आपको 2 स्किल बेहतर होगा, एक स्पीकिंग स्किल बेहतर होगा
दूसरा राइटिंग स्किल होगा। अंग्रेजी में 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। जितना आप सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना बढ़िया लिखोगे, क्योंकि ये अंग्रेजी इसी की पूरे दुनिया में ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, और जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है आपके सिलेबस में, ये हम लोगों को इंस्ट्रक्शन रहता है कि बच्चों के अंदर 4 स्किल डेवलप हो, आप इस पर काम करोगे और ज्यादा सीखेंगे। और उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख चुके हैं। इसका हम लोग अपना डेली यूज में इस्तेमाल करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया हुआ। क्वेश्चन कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारा जो गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को बार बार देखो, बार बार वीडियो को जो अपलोड की जाएगी आप इसे देखेंगे, समझेंगे, और कहीं भी दिमाग में कोई प्रश्न आएगा आप वहां कमेंट सेक्शन है, कमेंट में जाके क्वेश्चन लिखें ताकि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। आप इसे वीडियो अच्छी डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, आप इसे लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, ताकि हमारे बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के बच्चा, पूरे दुनिया के स्टूडेंट इस क्लास के जरिया वो अपने अंग्रेजी को इंप्रूव करे। अब मैं एक चीज का वादा दिलाता हूं, एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि आप हमारे कोर्स को अगर सही ढंग से देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी, आपकी अंग्रेजी महारत आ जाएगी। आपका ये चैप्टर आपको इंटर में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया में आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ करेगा और आप अंग्रेजी धारा प्रवाह किसी, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी इन इंग्लिश। सो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल। हैव ए वंडरफुल डे। गुड बाय।